तारीख है 5 जुलाई 2024, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, एसटीएफ ने कई नकली अभ्यर्थियों को दबोचा। आगरा में डीएम का चौक निरीक्षण, अनियमितताएं मिलने पर प्रधानाध्यापक सस्पेंड। आगरा में टूटी नालियों से बढ़ा खतरा, मिट्टी के कटाव के कारण ढहने की कगार पर 100 से ज्यादा मकान। यूपी में मानसून का कहर, कानपुर से मथुरा तक जल भरा, पानी में तैरती दिखी गाड़ियां, कई सड़कें धंसी। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के नियम बदले, कर्मचारियों के लिए लागू हुआ नो पॉकेट ड्रेस कोड। चलिए अब खबर विस्तार से बताते हैं। यूपी टीईटी परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, एसटीएफ ने कई नकली अभ्यर्थियों को दबोचा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने परीक्षा में धांधली की कोशिश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई फर्जी अभ्यर्थियों और मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये आरोपी असली उम्मीदवारों की जगह पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार कार्ड जांच, ई-केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के चलते उनकी पहचान उजागर हो गई। इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपी पैसे लेकर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे। इस बार यूपी टेट परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके कारण कई फर्जी उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से पहले ही पकड़ लिए गए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी दलाल या फिर फर्जी गिरोह के बहकावे में न आए, क्योंकि आधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी के कारण ऐसे मामलों का आसानी से पता लगाया जा रहा है। आगरा में डीएम का अचौक निरीक्षण, अनियमितताएं मिलने पर प्रधानाध्यापक हुए सस्पेंड। आपको बता दें कि आगरा में डीएम ने अचौक निरीक्षण किया विद्यालयों का। आगरा में जिलाधिकारी के अचौक निरीक्षण के दौरान एक सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है मामले में कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में साफ सफाई, शिक्षण व्यवस्था, छात्रों की पढ़ाई और रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं मिली। जिलाधिकारी ने जब स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो कई खामियां उजागर हुई इसमें, जिसके बाद संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल की सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी स्कूलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ऐसे अचौक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आगरा में टूटी नालियों से बढ़ा खतरा, मिट्टी के कटाव के कारण ढहने की कगार पर 100 से ज्यादा मकान। आपको बता दें कि आगरा में टूटी नालियों से बाढ़ का खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। आगरा में टूटी हुई नालियों और लगातार हो रहे मिट्टी के कटाव ने करीब 100 से अधिक मकानों को खतरे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की दीवारें जो हैं वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण बारिश का पानी तेजी से बहकर मकानों की नींव के पास मिट्टी का काट रहा है। कई घरों में दरार आ गई है और कुछ मकान कभी भी ढहने की स्थिति में पहुंच गए हैं। क्षेत्र के लोगों ने कई बार संभावित अधिकारियों से शिकायत कर मरम्मत की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बारिश और मौसम में हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण उनकी जान माल पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने जल्द से जल्द नालों की मरम्मत, कटाव रोकने के उपाय और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। यूपी में मानसून का कहर, कानपुर से मथुरा तक जल भरा, पानी में तैरती दिखी गाड़ियां, कई सड़कें धंसी। उत्तर प्रदेश में मानसून की पहली तेज बारिश ने कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कानपुर, मथुरा समेत कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर में वीआईपी रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर 1 फीट तक पानी भर गया और कई स्थानों पर कारें पानी में तैरती हुई दिखाई दी, जबकि कई वाहन भी सड़क में बंद हो गए। कांचीराम अस्पताल, सीएमओ कार्यालय और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने से मरीजों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में सड़क धंसने की घटनाएं भी
सामने आई। मथुरा में भी पहले ही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। प्रमुख सड़कें और रेलवे अंडरपास जलमग्न हो गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा और लोगों को घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील भी की है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के नियम बदले, कर्मचारियों के लिए लागू हुआ नो पॉकेट ड्रेस कोड, यानी कि अब बिना पॉकेट के ही एंट्री मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में सामने आए कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले के बाद मंदिर प्रशासन ने दान गिनने की पूरी व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है। अब काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब, नो पॉकेट वाली डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों को काउंटिंग हॉल में प्रवेश से पहले 2 चरणों की सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। काउंटिंग का कार्य अब मेज कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर किया जाएगा। मोबाइल फोन, कैमरा, बैग और अन्य निजी सामान पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे, जबकि कर्मचारियों को जूते चप्पल भी बाहर उतार कर ही अंदर प्रवेश करना होगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य जो है दान गिनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है, ताकि श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत किया जा सके। सीएम योगी बोले, पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्त हुई यूपी की नौकरशाही विकसित प्रदेश के लिए तैयार। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की नौकरशाही अब पॉलिसी पैरालिसिस से पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी है और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी गति के साथ काम कर रही है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए परिसर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक नेतृत्व केवल विजन देता है, जबकि उसे जमीन पर उतारने का काम प्रशासनिक तंत्र करता है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और जन सेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया था तथा कहा कि सुशासन, क्षमता निर्माण और सकारात्मक कार्य संस्कृति ही विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक जवाबदेह, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनी है तथा अब नौकरशाही विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सेवारत शिक्षकों के लिए होगी अलग से टेट परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट आयोजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा कराई जाए, ताकि वे आवश्यक पात्रता हासिल कर सकें और उन्हें सामान्य भर्तियों के साथ कंपटीशन न करना पड़े। यह निर्णय यूपी टेट 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने परीक्षा को पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें करीब 1.85 लाख सेवारत शिक्षक भी हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अभ्यर्थियों की सहायता के लिए व्यापक इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। सरकार का मानना है कि सेवारत शिक्षकों के लिए अलग टेट आयोजित होने से उन्हें अपनी पात्रता पूरी करने का बेहतर अवसर मिलेगा और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बन सकेगी। यूपी में थमा मानसून, अगले 3 दिन सताएगी उमस भरी गर्मी, मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है, जिससे एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और गर्मी बनी रह सकती है, जबकि बारिश की गतिविधियां काफी कमजोर रहने की संभावना है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान बढ़ने और हवा में नमी अधिक होने से उमस लोगों की परेशानी बुझा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता फिलहाल कम हुई है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके दोबारा सक्रिय होने के साथ प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की भी सलाह दी है। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।